नमस्ते। स्टार्ट करते हैं पॉलीकैब से। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ही वीडियो रिकॉर्ड करने को सोच रहा था। मेरे कुछ व्यूज़ हैं पॉलीकैब पर, बट एक्चुअली अगल बगल कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस वजह से पत्थर काटने की आवाज़, और वो बहुत ही इरिटेटिंग होगी आपके सुनने के लिए, तो इस वजह से अब थोड़ी सी शांति मिली है, तो अब रिकॉर्ड करते हैं। 2 मिनट मार्केट की बात करते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन काफ़ी तेज़ी दिख रही है मेरे को। और पॉलीकैब आज आईटी रेड में जो 1,000 करोड़ की अनऑफिशियल अनऑथराइज सेल निकल के आई है, उसकी वजह से बहुत पैनिक है। मेरे पोर्टफोलियो में भी है, हो सकता है, तो आप मेरा पर्सनल इंटरेस्ट समझ के चलें। लेकिन एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश तो नहीं रहता, सारा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन जो भी पड़ा था मेरे पास एक्सेस, मैंने उससे उसको एवरेज किया। उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि वो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कंपनी बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, और इंडिया में आई थिंक नंबर 1 पे ही है। हेवल्स से ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, और पी हेवल्स का ज़्यादा है, इसका पी कम है, तो पी एक्सपेंशन भी हो सकता है। 70-80 तक का पी पहुँच सकता है। अभी क्या गिर गिरा के 40-45 रह गया होगा। आई थिंक 40 से भी कम हो गया होगा शायद। तो मुझे इसमें बहुत वैल्यू नज़र आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईटी रेड वाली प्रॉब्लम है, इसमें आप जो भी न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें बोल रहे हैं कि हम सोर्सेज की तरफ से बोल रहे हैं, सोर्सेज वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा है कि हमारे सोर्सेज से हम वेरीफाई कर रहे हैं। रूमर्स टाइप में है, और कंपनी सपोर्ट कर रही है आईटी रेड को। और जो अनऑथराइज सेल की बात हो रही है, वो पूरा एक तरफ मतलब इल्ज़ाम टाइप का लगा है। लेकिन अगर वो होता भी है, तो आई थिंक ये क्वार्टर का अगर रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये सारी जो बैड न्यूज़ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और वहाँ से मुझे एक डबल का इसमें लगता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 4,000 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। और टॉप से अगर आप देखेंगे तो लगभग 35-40% कम हो गया है। 5,700 का स्टॉक था ये। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी तो बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये डबल हो सकता है। आई थिंक 6-8 महीने में अगर 2 क्वार्टर के इसके वैसे ही रिजल्ट है, एक्सप्लोसिव जैसे आ रहे थे, तो आई थिंक कि इसमें अच्छा अपसाइड बनता है। और डबल करने के लिए अगर स्टॉक देखना है विद रिस्क, तो मुझे लगता है कोई ये मतलब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कंपनी के ऊपर, क्योंकि मेरे को इसका मैनेजमेंट काफ़ी कन्विक्टेड लगता है। और आई डोंट थिंक ये जो 200-400 रुपये का टैक्स एविक्शन, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स की जो चोरी हुई है, उसमें कंपनी को कुछ खास फायदा होगा, क्योंकि 65% 67% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो वहाँ से अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन जो गिरा है, वहाँ से कंपनी के प्रमोटर्स को इतना लॉस हुआ है। 200-400 करोड़ उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि 70-75 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप था कंपनी का, वो गिर गिर के कम ही होता जा रहा है। तो वहाँ से कंपनी को अपनी होल्डिंग पे इतना लॉस हो जाएगा कि कोई सेंसेबल काम नहीं है उनके करने के लिए, कि हम चीटिंग करके फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करके अगर पैसा बनाएं। क्योंकि इंडिया की लीडिंग कंपनी है, वायर्स एंड एफएमसीजी में भी एंटर हो रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रमोटर्स का कुछ ऐसा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो अगर कैलकुलेट भी करेंगे कि मैं क्या प्रॉफिट बना सकता हूँ। ये जनरली माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनीज में ज़्यादा होता है, जिनको ऑफिशियली इतना प्रॉफिट नहीं होता है। बट ये ऑफिशियली इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इनको अनऑफिशियल तरीके से करने पर कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा कि ये कंपनी को सेक्रीफाइस करें। आई डोंट थिंक इन्होंने किया होगा कुछ। बट अगर किया भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं इससे कि कंपनी पे आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं। अगर वो प्रॉब्लम में आए, तो आगे चल के इनकी जो पर्सनल होल्डिंग्स की वैल्यू है वो बहुत गिर जाएगी, हज़ारों करोड़ रुपए गिर जाएगी। तो 200-400 करोड़ का जो स्कैम अगर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट समझेंगे। और मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट होता है, और अच्छे लॉयर्स की टीम होती है, वो डील करेगी जो भी लीगल इशू आ रहा है। तो मैं इस पर फुल्ली बुलिश हूँ, फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। और मेरा कन्विक्शन है कि यार बहुत तगड़ा। बिफोर यू आस्क मी कि क्या कर रहे हो, तो लैपटॉप है भाई, उसी में देख रहा हूँ। नीचे आपके कमेंट्स हैं, उसको लेंगे अभी। तो उसमें मुझे लगता है कि यार अगर इसमें पी एक्सपेंशन होना है, तो वो जब होगा, अभी शायद 18 जनवरी को या 16 जनवरी को इसका रिजल्ट आ रहा है। तो वहाँ पर अगर रिजल्ट अच्छा आता है, तो फुल फ्लैश तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पिछले सारे क्वार्टर्स में टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, तो वो दोनों बढ़ ही रहे थे। तो वहाँ से मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। क्योंकि अगर टैक्स की चोरी या फिर अनऑथराइज सेल दिख रही है, तो वहाँ पर ये होता कि इनका जो रेगुलर सेल है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो अगर कम दिखते, तो हम सोचते कि आगे पीछे से कहीं कहीं से पैसा पार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर सेल अच्छी है और कंपनी ग्रो कर रही है, तो अगर ये करते भी हैं, तो यार स्टॉक पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर आप इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो अगर आपको डर लग रहा है, तो आप बेच के बाहर हो सकते हैं। बट मेरी तरह अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा है, तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है और लार्ज कैप में आती है और इंडिया की आई थिंक लार्जेस्ट ही है। इससे ऊपर मेरे को तो कोई नाम दिखता नहीं, हैवेल्स दिखता था, उसके सेल को प्रॉफिट को इसने एक्सीड कर दिया है, तो वैसा करके देखना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। भाई नमस्कार भाई, अच्छे से एनालिस कर रहे हो, वेरी गुड एफर्ट्स, मज़ा आ गया वीडियो सुनकर। ये मीट माय सब्सक्राइबर्स करके हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स से फ्री में वीडियो कॉल कर रहे थे। अभी भी अगर कोई आता है, एक्चुअली एक जन और आए थे, वो दुबई से थे, उनका नाम नंबर +91 करके नहीं था, कुछ और था जो दुबई का होता है। तो पहले मुझे लगा कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या है कैसे है, तो मैं डर रहा था। लेकिन जमशेदपुर से थे वो, इंडिया से 18 ईयर्स से दुबई में थे, वहाँ पर उनका 4 करोड़ 35 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था। मेरे को लगा कि कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, बट उन्होंने उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन मुझे भेजा था और उसके बाद हमने आधे पौन घंटे का डिस्कशन किया था। उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे यूट्यूब पे आने के लिए और ऑब्वियसली मैंने उनसे ज़िद नहीं की और मैंने नहीं उन्हें कन्विंस करने को ट्राई किया। मैंने कहा जैसे आप कंफर्टेबल हों वैसे कर सकते हैं। तो उनसे बात हुई तो मेनली प्रॉब्लम उनके पोर्टफोलियो में मेरे को ये दिखी थी कि सारे बड़े स्टॉक्स में पैसे डले हुए हैं और रिस्क लेने के नाम पे अगर उन्होंने छोटे स्टॉक्स खरीदे भी हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटी में, 1 पीस 2 पीस 50 पीस 100 पीस, क्योंकि 4 करोड़ 35 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो 1 2 5 पीस 100 200 पीस की कोई वैल्यू ही नहीं है। और वहाँ पर मेनली उनके पास जो उनका पैसा बना था 3 करोड़ 80 लाख या ऐसा करके कुछ उन्होंने डाला था। आई थिंक उनका 80 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुछ दिन हो गए उनसे कॉल किए हुए। तो उसमें उनका जो मेन पैसा बना था वो बना था वरुण बेवरेजेस से। और बड़े स्टॉक्स में पैसे डालने में हरज नहीं है अगर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो, क्योंकि उसमें अगर आपका परसेंट वाइज रिटर्न कम भी बनेगा तो अमाउंट वाइज वो बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। तो वो चीज़ थी। इसके अलावा छोटे स्टॉक्स की उन्होंने बात करी कि यार क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, तो वो तो थोड़ा सा ऑनलाइन नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उन्हें क्या बताया, बट हाँ छोटे स्टॉक्स की हमारी बात हुई और वहाँ से उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं और 1 2% आधा परसेंट अगर मैं डालता हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है। वही वाली बात है कि यार अगर आपका 2% आपने किसी का एलोकेट कर दिया और वो 3 गुना भी हो गया तो पोर्टफोलियो सिर्फ 6% ही हुआ। और जनरली तीन गुना पैसा बनाने में स्टॉक से तेल निकल जाता है आदमी का, इतनी रातें वो सोता नहीं है और उसको जैसे ही मतलब रिजल्ट कुछ गड़बड़ आया और कुछ ना कुछ मार्केट बियर मार्केट हल्का सा आ गया, उसी में पैसा बहुत सारा साफ हो जाता है। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक तरीके से बनता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है और दिन में 50 बार वो भाव देख ले रहा है तो उसमें मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो चीज़ मैंने उन्हें बताई कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो आप इसका एलोकेशन थोड़ा बढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे लार्ज कैप में पैसा रखना है। और मैंने उन्हें ये भी बोला कि अगर आप स्मॉल कैप नहीं में एलोकेशन नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट इसको कट कर दो, 2 4 पीस लेने से टाइम वेस्ट होता है आपका। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन लार्ज कैप्स विद अ बिग चंक एंड इन स्मॉल कैप्स विद अ स्मॉलर चंक। तो उन्होंने बोला 50 लाख रुपीज़ से हम एक छोटा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें 2 3 4 स्टॉक आपके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए गाइड कर सकता हूँ कि फंडामेंटल्स आप किसके देख लो, बाकी डिसीजन आपको लेना है। और जो उनसे बात हुई वो ये हुई कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो मुझसे बात करेंगे कि यार क्या करना है कैसे करना है। तो वो जैसे उनसे बात हुई वो ऑफलाइन था, तो मैं ऑनलाइन इतना नहीं बता सकता हूँ। बट मोटी मोटी बात ये है कि 50 लाख रुपए से वो स्मॉल कैप्स में काम करने को रेडी होंगे, रेडी हैं। और री इन्वेस्ट उन्होंने जो करने का सोचा वो था 70 लाख। दुबई में उनका काफ़ी अच्छा जॉब है, आईटी में वो जॉब करते हैं किसी सीनियर पोजीशन पे। तो 70 लाख वो एवरी ईयर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे। और उससे ही मैंने बोला कि आप अगर 10 15 साल लार्ज कैप में ही कंटिन्यू करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको पैसों की दिक्कत पड़ेगी और आपका वेल्थ यहीं से बन जाएगा। स्मॉल कैप में अननेसेसरी रिस्क लेने का मतलब नहीं है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने की मेजोरिटी जो हम लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि लाख रुपए 50,000 रुपए 5 लाख रुपए वहाँ से हम 5 करोड़ कमाने की सोचते हैं। तो वहाँ पर तो यार मल्टीबैगर चाहिए, उसके बिना कुछ होगा नहीं। बट जब आपके पास बेस इतना बड़ा होता है तो उस बड़े बेस को रिस्क पे लगाना भी इतना समझदारी नहीं है। तो वो ट्राई करेंगे छोटे अमाउंट से, छोटा अमाउंट उनके लिए ऑब्वियसली 50 लाख है। तो वहाँ से करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। और किसी को अगर वीडियो डिस्कशन करना हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है जहाँ पर प्रीवियस जो वीडियो डिस्कशन हुआ है, और एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका पोर्टफोलियो वगैरह देखना हो और या फिर स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करने हो तो आप कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इसके अलावा
ली43685 बोल रहे हैं, हाउ डू यू चेक द EPS ऑन स्क्रीनर ज्योति रेजन प्रॉफिट डबल बिटवीन 2022 एंड 23। हाउ डू यू चेक EPS? भाई मैं मनी कंट्रोल पर चेक करता हूँ, वहाँ पर बैक्ड बाय रिलायंस है, रिलायंस का सब्सिडरी है मनी कंट्रोल, तो वहाँ से मुझे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों मिल जाता है। जनरली कंसोलिडेटेड देखते हैं, सॉरी स्टैंड अलोन पहले देखता था, बट कंसोलिडेटेड में लेटर ऑन मुझे पता लगा कि कंसोलिडेटेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बसंत सर ने एक वीडियो में बोला था काफ़ी टाइम पहले, उनका ओल्ड इंटरव्यू में बोला था कि कंसोलिडेटेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो उसकी सब्सिडरीज होती हैं वो लॉस कर रही हैं प्रॉफिट कर रही हैं, उससे ही ओवरऑल बनता है। इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल्स पे आता है कि जिससे खबर बनती है वो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर बनती है, इस वजह से कंसोलिडेटेड देखता हूँ। ऑन स्क्रीन ज्योति रेजन्स प्रॉफिट डबल बिटवीन 2022 एंड 2023 देन and when I see the P ratio chart in these EPS value also double or there is a different way to check EPS। भाई कोई डिफरेंट वे नहीं है, अगर आपको और सिक्योर होना है तो आप ज्योति रेजन्स की वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाओ। उनका एक प्रोडक्ट है यूरो 7000, उसी के बेस पर बेसिकली सारी सेल होती है, और भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सेल इसी की होती है। ज्योति रेजन्स को मैंने सेल किया था, सेल करने का रीज़न यही था, ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए उतना कैश मुझे लगता नहीं कंपनी के पास है, तो या तो इक्विटी डाइल्यूट करेंगे या फिर डेट लेंगे, दोनों ही केसेस में मेरा पैसा कहीं ना कहीं अटकेगा। तो इस वजह से मैंने उसको स्विच ऑफ करके और शेयर्स चूज़ किया, और वो जो शेयर्स चूज़ किए उसके बीच में कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है, तो अगर आप इशारे में समझ सकते हो तो समझ लो, डायरेक्टली तो मैं नाम ले नहीं सकता। व्हाट्स योर व्यू ऑन अल्ट्रा कैब? अल्ट्रा कैब यार मैंने फंडामेंटल्स देखे थे, फंडामेंटल्स तो बढ़िया लग रहे हैं, ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। EPS ग्रोथ इसका एकदम से क्रैश कर गया था, तो मैंने देखा कि क्यों क्रैश किया है, तो वो क्रैश इसलिए किया था क्योंकि मार्च 10 2022 को इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो वो वाले रीज़न से हुआ था। हाँ, तो इसके अलावा बाकी कंपनी बहुत छोटी है, तो आई थिंक रिस्क की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मैं एक्चुअली चार्ट देख रहा हूँ, आप सोचो नीचे क्यों देख रहे हैं। तो 238 करोड़ रुपए की कंपनी है यार। जनरली इतनी छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपको समझ में आती है कंपनी क्या करती है क्यों करती है, मैंने इतना रिसर्च किया नहीं, रैंडमली नंबर्स को देख रहा था, तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप ज़रूर देखें। छोटी कंपनी में पैसा ज़्यादा बनता है लेकिन रिस्क भी एक्सट्रीम होता है, आपका पैसा ख़त्म भी हो सकता है, बट ग्रोथ देख के लगता नहीं कि कुछ दिक्कत है, ग्रोथ अच्छा लग रहा है मेरे को। इसके अलावा रुद्र 4642 बोल रहे हैं, भाई हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। मुझे फंडामेंटल एनालिसिस सीखने का बहुत शौक़ है, जो कि BM सर की वीडियो को देखकर आया है। बाय प्रोफेशन हम PGT लेवल केमिस्ट्री टीचर हैं, टीचर जी आए हैं हमारे चैनल पर, थैंक यू सर। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, आप बता सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में डेली कितना टाइम देना पड़ेगा और कैसे सीखें, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल आप सीख सकते हैं, मेरा वीडियो तो बहुत छोटा होता है, अभी 13 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है, आई थिंक 15-17 मिनट होगा, तो अगर आप इसको देखेंगे तो धीमे धीमे करके आपको थोड़ा सा सेंस आने लगेगा। और आई थिंक आस्क बसंत अगर आप देखते हैं तो बसंत सर के जो नॉलेज है वो अनबीटेबल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मैंने थॉटफुल इन्वेस्टर ऑर्डर करी थी, तो आई गॉट द बुक, तो इसको मैंने ऑर्डर करी थी, और अगर आप देखेंगे तो कुछ पेजेस मैंने पढ़े भी हैं, उसमें से थोड़ा सा हाईलाइट करना शुरू किया है, जो भी मेरे को समझ में आया अच्छा लगा। और अभी मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो वो सब मैंने हाईलाइट किया। धीमे धीमे करके जो मेरे को इसमें समझ आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, वो डिस्कस करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उसको वापस देखना चाहता हूँ अगर मैं बुक को आगे कभी भूलता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी है, अगर आप लेंगे तो आई थिंक वर्थ इट है ये बुक, द थॉटफुल इन्वेस्टर। बसंत सर को बहुत नॉलेज है, और ही इज़ द ओनली पर्सन आई नो जिन्होंने मार्केट से पैसा कमाया और कुछ काम नहीं किया। विजय केडिया सर हैं, लेकिन वो स्मॉल माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा उतना ग्रिप नहीं है। यहाँ पर स्मॉल कैप से सर को काफ़ी नॉलेज है, तो मैं काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ, और आई थिंक बुक वर्थ इट है। और चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके शायद फंडामेंटल क्वेश्चंस कवर कर पाऊँगा मैं। और बाकी आप मेरा वीडियो देखेंगे और BM इक्विटी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मैक्रो की नॉलेज हो जाएगी। मैं डेली देखता हूँ, मुझे काफ़ी वहाँ से सेंस आता है कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा करके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये जो फंडामेंटल वाला प्रॉब्लम है इसको कवर कर पाएँ। इसके अलावा ली43685 बोल रहे हैं, भाई आपके पोर्टफोलियो में उत्कर्ष के अलावा और कौन सी कंपनी है
शॉर्ट में नेम लिख दो, समझ जाऊंगा। भाई ये काला पीला काम मत कराओ यार कभी। अभी तो खैर इतना व्यूअर बेस है नहीं, आगे चल के अगर कोई हुआ तो यार डंडे पड़वाने के वाले आप काम कर रहे हो मेरे को। मैं यार एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपको अगर समझ में आती है तो आप लो। और मेरे बताने से कि यार मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और मैं आपको बता दूं कि आप ले लो, तो आई थिंक वो बेकार है लेना। जब वो स्टॉक गिरेगा तो अगर आपको खुद का कन्विक्शन नहीं है तो आप घबरा के बेच दोगे, सॉरी। और या फिर मैं बेच रहा होऊंगा और मैं उस टाइम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आपके पास जो पड़ा रह जाएगा। तो यार बोरोड कन्विक्शन पे पैसा नहीं बन सकता। मतलब आप ये बात समझो, अगर मुझसे बसंत सर भी बोले ना कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ले लो और मेरा खुद का कन्विक्शन नहीं है तो मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा लगता है और एलोकेशन मेरा होता है बड़ा, क्योंकि बड़े एलोकेशन के बिना पैसा बनेगा नहीं। तो इस वजह से आप चूज़ कैसे करते हैं वो सीख सकते हो, बसंत सर से सीख सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे सीख सकते हो, बट चूज़ आपको खुद करना चाहिए। क्योंकि आप किसी और का स्टॉक चूज़ करोगे तो उसकी थ्योरी कुछ और है उसको लेने की, और आपकी थ्योरी और उसकी थ्योरी मैच इतना इजीली होती नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक लीनर्स बोल रहे हैं, आई लाइक योर ऑनेस्टी। ओके, ये वीडियो डिस्कशन वाले वीडियो पे बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ऑनेस्ट रहने का एक बेसिक सा रीज़न है कि यार अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ ना जैसे बिल्कुल नॉर्मल, कोई 50 तरह की एडिटिंग नहीं है, 50 तरह के साउंड नहीं आ रहे, यहाँ से पैसे उड़ल जाए, मैं बोलूँ इतना मल्टीबैगर हो जाएगा, 10 मिनट में करें 100 गुना, और ऐसा करके फालतू बात करने से आप लोग खुद समझदार हो, आपको पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो आई थिंक it's worth it to be pure as I can. आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स लाइक मी लैक ऑन करेज टू इन्वेस्ट इन वन कंपनी फॉर अराउंड अबव 20%, दैट विल लीड टू हाई रिस्क, ऑल्सो ब्रिंग्स वेल्थ एट द अदर एंड। तो ये एकदम से नहीं आता है, एक्चुअली ये विद टाइम होता है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और इनिशियली आपको करना भी नहीं चाहिए कि यार 20% एक ही स्टॉक में डाल दो। जब आपका धीमे धीमे एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता लगे कि स्टॉक कैसे चलता है, जनरली उसके लिए बहुत ज़्यादा शार्प माइंड नहीं चाहिए, बहुत बेसिक माइंड से भी अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल है तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली ये काम हो सकता है। मेरा तो मेजॉरिटी ऑफ पैसा 3 स्टॉक में रहता है। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो की बात हो रही है, फैमिली पोर्टफोलियो पे इतना रिस्क लेते नहीं है, तो वो इधर उधर करके कुछ स्कीम्स में इधर उधर डला रहता है। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी 3 स्टॉक में रहता है। और जैसे आज पॉलीकैब का हुआ तो बुरा भी लगता है, घबराहट भी होती है कि यार मल्टीपल लैक मल्टीपल मतलब अमाउंट जो भी है वो चला जाता है आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा टेंशन तो रहती है। बट वही है कि यू हैव टू डील विद इट टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस। आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं, नाइस टू सी वन ऑन वन इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच आशीष जी। आप अगर चाहें तो आपके साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइए और हम बात कर सकते हैं। नरेश महारथा 4236, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रहा हूँ, ऑल सेक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया। भाई मैंने सर्च नहीं किया था, मैं फटाफट से इसके फंडामेंटल देख लेता हूँ, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। ऑल सेक टेक्नोलॉजीज 1000 करोड़ की कंपनी है, 19 का पी है, 4.5% डिविडेंड यील्ड है। ओके, पी सस्ता है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। अब इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस को और देख लेते हैं। मतलब इतनी जल्दी मैं सारी कंपनीज को एनालाइज करता हूँ, इतनी जल्दी करता हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले ऑब्वियसली सेक्टर वगैरह देख लेता हूँ कि सेक्टर वो हो जिसमें इसके आसपास की कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। 19 में 160 करोड़, फिर 206, 192, 319, 313। टॉप लाइन कुछ मज़ेदार नहीं है, पहले मज़ेदार था बट लॉकडाउन के बाद से एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है। जब तक टॉप लाइन नहीं बढ़ेगा, जब तक बॉटम लाइन एक लेवल पे आके रुक जाएगा, पर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो आप 50,000 से ऊपर कैसे कमाओगे, तो वो वाली चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड देख लेते हैं। 9 करोड़ 15, 15.97, 16 करोड़, 97 करोड़, 46 करोड़। बहुत उठापटक है यार, ऐसे शेयर्स को मेरे हिसाब से देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। इतनी उठापटक में आप अगर टर्न अराउंड के एक्सपर्ट हो तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें आई डोंट वांट अ कंपनी जिसमें कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी टर्न अराउंड हो रहा है। मेरे को बहुत सिंपल लाइफ, सिंपल इन्वेस्टिंग पसंद है, जिसमें
अच्छा सेक्टर है, बाकी सारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं और मेरी कंपनी सबसे तेज़ ग्रो कर रही है उस बाकी सारे पीयर कंपनीज से उस सेक्टर में। तो ऐसी कंपनी में टेंशन कम रहती है, इजीली पैसा बन जाता है और पी एक्सपेंशन भी इजीली हो जाता है, क्योंकि पी एक्सपेंशन मिलता है लोगों के व्यू पर। जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि यार इसमें कंपनी में अच्छा प्रॉफिट बनेगा आने वाले 2 3 4 साल में, जिसमें बार बार प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, उसमें श्योर नहीं हो पाते। और जब तक श्योर नहीं हो पाते, जब तक पी वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलता। ग्रोथ फाइंडर बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू फॉर डिस्कशन। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट में रिप्लाई किया है, आप वहाँ पर आ सकते हैं और फ्री में डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रजापत रानाघर बोल रहे हैं, प्रजापति रानाघर, 10 लाख रुपीज़ के लिए कितने स्टॉक्स रखने हैं? 10 लाख रुपीज़ के लिए आप रखो 5 स्टॉक, अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट को समझते हो। नहीं तो आप 10 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो, बट 5 स्टॉक में अगर आप ढंग से रिसर्च करके करोगे और अगर आप समझ पा रहे हो, खाली आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है और सेक्टर देखना है और बाकी कंपनी से पीयर कंपैरिजन में वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो एटलीस्ट आपका पैसा सेफ रहेगा। वैसे सेफ्टी मार्केट में होती नहीं है, अब निकल जाता है मुँह से, बट वैसा करके करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप 20 30 कंपनीज में इसको घुसेड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही रिटर्न बनेगा जितना निफ्टी का बने, और हो सकता है निफ्टी जितना भी ना बने। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया यार, तो यार आज की वीडियो में इतना ही। बाकी द थॉटफुल इन्वेस्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर तो मैंने ख़त्म कर लिया है, बाकी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चैप्टर वाइज अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो समरी तो मैं नहीं करूँगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इसमें से मेरे टेक अवेज़ क्या हैं, मैं क्या क्या इसमें से सीखा और क्या जो पॉइंट्स हैं जो कि आज के मार्केट में यूज़ मुझे लगता है हो सकते हैं। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट उन पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा तो आगे चल के मैं भी वो वीडियो देख पाऊँगा आपकी तरह ही, जब मुझे रिवीजन करना होगा इस बुक का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार, लाइक कर दो यार, और सब्सक्रिप्शन अटक गया यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट आता है लेकिन यूट्यूब पैसा रख लेता है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। आप 1,000 सब्सक्राइबर अगर करोगे तो उसमें एटलीस्ट मैं पार्टनर प्रोग्राम में एनरोल कर पाऊंगा, तो वहाँ से यार थोड़ा कहानी आगे बढ़ेगी। आप लोग अगर करोगे तो हो जाएगा, मुझे पता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।